एक दिन सभी गोपियां यमुना जी के तट पर पानी भरने के लिए आई थी। आपस में भगवान कृष्ण के बारे में बातें कर रही थी। एक गोपी कहती है, अरे बहन, एक दिन मैं यमुना जी पर पानी भरने आ रही थी, तो जागने में थोड़ा देरी हो गई थी, इसीलिए बिना नहाए धोए मैं यमुना जी में पानी भरने आ गई। तो जैसे पानी भरा, मटके को सर पर रखा, वापस जाने लगी, तो न जाने कहीं पेड़ से एक पत्थर आकर के मेरी मटकी में लगा। मेरी मटकी फूट गई, पूरा पानी मेरे ऊपर बह गया। तो मैंने इधर उधर देखा तो पेड़ पर वो नंद का छोरा बैठा था और बैठा बैठा कह रहा था कि गोपी शुद्धोदक स्नानम समर्प्यामि। पहले स्नान बाद में काम। पहले नहाना चाहिए, उसके बाद में कुछ काम करना चाहिए। तो दूसरी गोपी वही खड़ी थी, बोली, बस तुझको पानी से ही नहलाया? अरे मैं तो एक दिन मथुरा घी बेचने जा रही थी, तो मेरी सासू माँ ने मुझसे कहा था कि देख, जरा रास्ते में संभाल के जाइयो, वो नंद का छोरा ना मिल जाए। तो मैं तो उससे बच कर के जा रही थी, लेकिन तेरी तरह ही कहीं से एक पत्थर आके मेरी भी मटकी में लगा। जैसे मेरी मटकी में लगा, मैं एक साथ घबराई, इधर उधर देखा तो नंद का छोरा पेड़ पर बैठा बैठा कह रहा था, हे गोपी घृतम स्नानम समर्प्यामि। पानी से तो रोजाना नहाती हो, कभी कभी घी से भी नहा के देख लिया करो। अब एक तो पूरा घी फैल गया, सारी घी में भीग गई और घर जाके सासू माँ की डांट अलग से खानी पड़ी। तो एक गोपी कहती है, अरे इस कान्हा ने कोई नहीं छोड़ा। कल मैं अपने घर, मेरे घर सत्यनारायण की कथा थी। मेरे पति का जन्मदिन था, तो मैंने सत्यनारायण की कथा रखवाई। तो वहां पर ये कान्हा आया, आके बोला, अरे भाभी, हमको प्रसाद चाहिए। तो मैंने कही, अरे अभी सत्यनारायण की कथा होगी, सत्यनारायण भगवान का भोग लगेगा, उसके बाद प्रसाद मिलेगा। तो ये कान्हा जाकर के सत्यनारायण की जो गद्दी थी वहां जाके बैठ गया। बोला, भाभी लो आ गए सत्यनारायण भगवान, इनको लगाओ भोग और हमें दो प्रसाद। तो मैंने बहुत गुस्सा आया, भगवान की गद्दी पर जाके बैठ गया। मैंने डांट लगा दिया। तो जैसे डांट लगाई तो कमर पर हाथ रख के बोला, भाभी आज तूने मुझे डांट लगाई, अब तू देखियो तेरे साथ कहा करूंगा। अब मैं पहले तो घबरा गई कि धमकी तो ऐसे दे रहे हो जैसे कुछ करके ही रहेगो, पर फिर सोची अभी तो बच्चा है, वैसे ही कुछ कह रहा होगा। तो मैंने सत्यनारायण भगवान की कथा कराई, कथा पूर्ण हो गई। शाम को, रात को मैं और तुम्हारे भैया एक बेड पर सो रहे थे। तो रात को सोते सोते 12 बजे मुझे प्यास लगी। जैसे प्यास लगी तो मैं अपनी चारपाई से, बेड से खड़ी हुई और खड़ी होकर जैसे आगे चली तो पीछे से जोर से आ की आवाज आई। मैंने कहा, इनको क्या हुआ? अभी तक तो अच्छे भले सो रहे थे। पीछे मुड़ के देखा तो ये अपनी दाढ़ी को पकड़ के बैठे थे और इनकी दाढ़ी और मेरी चोटी में गांठ लगी हुई थी। और इन्होंने मुझसे कहा कि अरे तू चली भी तो राजधानी एक्सप्रेस की तरह, आराम से नहीं चल सकती थी? देख पूरी नस नस दुख रही है दाढ़ी की।
मैंने कहा अरे ये किसने कर दिया? तो ये बोले और कौन करेगा, वही नंद का छोरा आया होगा, उसी ने किया होगा। तब मुझे समझ में आया कि ये ठीक कह रहा था कि मैं तुझसे बदला लेके रहूंगा। अब सब गोपी अपनी अपनी कथाएं सुना रही थी, मेरे साथ कान्हा ने ये किया, मेरे साथ वो किया, मेरे घर ये चुराया, मेरे घर वो चुराया। तो उन सब गोपियों में एक गोपी थी जिसका नाम था प्रभावती। प्रभावती सबको धक्का देती हुई आगे आई, बोली अरे गोपियों, तुम्हारे घर ये कृष्ण चोरी करता है, मालूम है क्यों? क्योंकि ये तुमसे डरता नहीं है, लेकिन ये कान्हा मुझसे डरता है, इसलिए आज तक इसने मेरे घर पर चोरी नहीं की, क्योंकि इसे मालूम है कि अगर एक बार प्रभावती चाची से पकड़ा गया तो फिर इसका बचना मुश्किल है, इसलिए मेरे घर कभी नहीं आता। अब प्रभावती एक तरफ तो कह रही है कि कान्हा मेरे घर नहीं आता, लेकिन दूसरी तरफ से मन ही मन जल भी रही है कि कान्हा इन गोपियों के घर जाते हैं, इनके घर ऐसा क्या है जो मेरे घर नहीं है, कान्हा मेरे घर क्यों नहीं आते? तो बातें प्रभावती कर रही थी, इतने में ही प्रभावती का एक देवर था। देवर समझते हैं, पति का छोटा भाई। तो उसका जो देवर था बहुत छोटा सा था, भगवान श्री कृष्ण की आयु का था, और वो देवर चोर विद्या प्रसारण मंडल समिति का सीआईडी था, गुप्तचर। अब गुप्तचर का तो काम ही होता है पूरे गांव में जाके देखे कि क्या हाल चाल, सब क्या हो रहा है, आज कहीं से ऐसी व्यवस्था खोजे कि कहीं अच्छा माल पानी मिल जाए, तो उसका तो वही काम था। तो वो सब अपनी चाची की बात सुन रहा था। उसने सुना तो भागा भागा कृष्ण के पास गया, बोला कृष्ण एक बात पूछूं? तो कान्हा बोले पूछ। बोला क्या तू हमारी भाभी से डरता है? तो कान्हा बोले अरे तोते कौन ने कही कि हम तेरी भाभी ते डरे? अरे हम तो अपने माँ बाप ते ना डरे, तो तेरी भाभी क्या चीज है? तेरी भाभी से और कान्हा डरे? तो ग्वाला बोला अरे हमें तो मालूम नहीं, हमारी भाभी कह रही थी आज सारी गोपियों के सामने, तो हम तो तेरे को बताने आ गए। कह रही थी कि आज तक कान्हा ने मेरे घर चोरी नहीं की क्योंकि वो मुझसे डरता है। तो कान्हा बोले अच्छा, प्रभावती की ये हिम्मत कि कहती है कि कान्हा उससे डरता है, आज तो उसी को मजा चखा के रहेंगे, उसे भी बताएंगे कि कान्हा है कौन। तो सारे ग्वालाओं को लेकर के पहुंच गए प्रभावती के घर। अब प्रभावती तो बेचारी यमुना जी पर पानी भरने गई थी, वही बातें कर रही थी। अब भगवान गए, प्रभावती का देखा कि दरवाजा बंद है, दरवाजा खोला, अंदर घुस गए। अंदर घुसे, बड़े बड़े मटकों में प्रभावती ने मक्खन रखा था मथुरा में बेचने के लिए। अब सारे ग्वाला अंदर गए भगवान के साथ। अब सबको भूख थोड़ी कम थी, इसलिए थोड़ा बहुत मक्खन जो बचा था थोड़ा बहुत खाया, बाकी सारा की सारा मक्खन बचा की बचा रह गया। अब ग्वाला बोले अरे कान्हा ये तो सारा मक्खन बच गया, अब क्या करें? प्रभावती को तो पता भी नहीं चलेगा कि उसके घर चोरी भी हुई है, और वो फिर से गोपियों से जाके कहेगी कि कान्हा मुझसे डरता है, अब क्या करें? तो कान्हा बोले चिंता मत करो, ये बेचारी प्रभावती घर में अकेला काम करती रहती है, घर में बहू भी नहीं है, सास भी नहीं है, तो चलो इसका
थोड़ा काम करके चलते हैं। अब तो जैसे भगवान ने कहा तो ग्वाला सब भगवान का इशारा समझ गए, बड़े खुश हुए। तो कान्हा बोले, अरे ग्वाला जरा देखो तो सही, प्रभावती का बहुत दिन से चौका नहीं लगा है। चौका मीन्स उस टाइम मिट्टी के फर्श होते थे और जिसपे गोबर का लेपन किया जाता था, जिसको चौका बोलते हैं। तो कान्हा बोले, अरे इसका तो बहुत दिन से मिट्टी का लेपन चौका भी नहीं हुआ है, इसका फर्श पर चौका लगा के चलते हैं। अब तो सारे ग्वाला बड़े खुश हुए। जितने भी मक्खन के मटका मटकी थे, सारे मटका मटकी सारा मक्खन नीचे प्रभावती के घर पे जो फर्श था उस पर फैला दिया और पूरे नीचे फर्श पर मक्खन का पोता लगा दिया, मक्खन का लेपन कर दिया। सारे ग्वाला बाहर आए। अंत में भगवान श्री कृष्ण बाहर निकले, बाहर से दरवाजा लगाया। भगवान कृष्ण ने देहरी मैया को प्रणाम किया और हाथ जोड़ के बोले, हे देहरी मैया, इस घर में जो आज सबसे पहले घुसे आप उसकी रक्षा करना। और यह कह करके घर के पीछे जाके छुप गए। सारे ग्वाला भी पहुंच गए। अब प्रभावती आ रही है मटके में पानी भर के। सर पे एक घड़ा है, उसके ऊपर एक घड़ा है, हाथ में भी एक मटका लगा है। बड़ी इतराती हुई चलती हुई आई तो एक ग्वाला भागा भागा आया, बोला, प्रभावती चाची प्रणाम। तो प्रभावती चाची बोली, प्रणाम बेटा प्रणाम। कुछ देर में दूसरा भी आया, बोला, प्रभावती चाची घर में सब ठीक ठाक तो है, कोई परेशानी तो नहीं है? तो प्रभावती बोली, आज इन सबको ऐसा क्या मिल गया जो ये मेरा हालचाल पूछ रहे हैं? ये तो अपने माँ बाप का भी हालचाल पूछने वाले नहीं। तो सोचा कि आज कहीं बड़ा सा डाका डाल लिया है, अच्छा सा मक्खन मिल गया होगा, इसलिए खुश होंगे, पूछ लिया, मुझे क्या मतलब। तो बेचारी इतराती हुई चलती हुई घर पहुंच गई। घर पहुंची, दरवाजा खोला, दरवाजा खोल के अपना पैर अंदर रखा। जैसे पैर रखा अंदर, फर्श पर इतनी तेज फिसली कि जाकर के लगी सामने वाली दीवार में। जैसे ही दीवार में लगी तो भगवान जो पीछे खड़े थे जोर जोर से ताली बजा के हंसने लगे और बोले, अरे गोपी, आज शुक्र कर जो तू इस दीवार ने रोक ली। अगर आज ये दीवार यहाँ पर ना होती तो तू तो पहुंच जाती सीधे अपने पीहर को। तो प्रभावती ने जैसे देखा कि कान्हा खड़ा है, बड़ी क्रोध में हुई, उठी, खिड़की का दरवाजा का सहारा लेके उठी। अब इतनी तेज फिसली थी, पूरे शरीर की एक एक नस दुख रही थी। सोचा कि इसी हालत में मैया यशोदा को जाके दिखाऊं कि तेरे लाला ने क्या किया है, लेकिन जाए तो जब जब उठ सके, उठने की भी तो हालत नहीं है, जाए कहां से। तो सोचा कि चलो थोड़ा आराम कर लेती हूँ, उसके बाद जाऊंगी। तो थोड़ा आराम किया, थोड़ा ठीक ठाक हो गई। उसके बाद गई मैया यशोदा के पास, जाके बोली, अरे यशोदा, जरा बाहर निकल, देख तो सही आज तेरे लाला ने क्या किया। तो मैया बाहर आई, बोली, बता मेरे लाला ने क्या किया। तो कहती है, अरे मैया देख मैं किस हालत में हूं। प्रभावती के हाथ में डंडी लगी हुई थी, डंडी से पकड़ पकड़ के चल रही थी। तो मैया यशोदा कहती है प्रभावती से, अरे प्रभावती, कल तक तो तू जवान थी, आज इतनी जल्दी बूढ़ी कैसे हो गई। तो प्रभावती बोली, मैया बूढ़ी नहीं हुई, तेरे लाला ने बूढ़ी कर दी।
मैया बोली, क्या मेरे लाला में इतनी ताकत है कि वो जवान को एक दिन में बूढ़ा कर देता है? तो प्रभावती बोली, नहीं मैया, देख ऐसी बात है, तेरा कान्हा आज मेरे घर आया, पूरे मेरे नीचे जमीन पर मक्खन का लेपन कर दिया और मेरी क्या हालत हो गई। तो मैया बोली, अच्छा तेरे पास कोई सबूत है कि ये काम मेरे कान्हा ने ही किया है? भाई बिना सबूत के तो कोई भी कुछ नहीं कह सकता, सबूत हो तो बता। तो प्रभावती बोली, सबूत तो कुछ नहीं है, लेकिन इतना वादा करती हूं कि एक दिन तेरे कान्हा को सबूत के साथ तेरे पास लाऊंगी। तो मैया बोली, ठीक है, जा, जब सबूत इकट्ठा हो जाए तब आना। अब प्रभावती बेचारी घर गई। अब प्रभावती को मालूम था कि मेरा जो देवर है वो चोर विद्या प्रसारण मंडल समिति का सीआईडी है। तो इसलिए प्रभावती ने सुबह उठ करके मक्खन निकाला ताजा ताजा और जोर जोर से अपने देवर को सुना सुना के कह रही है, अरे आज तो बहुत अच्छा मक्खन निकला है, मथुरा में जाके बेचूंगी तो इतना पैसा मिलेगा कि बता नहीं सकती। जरा देखो तो सही कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। तो देवर ने जैसे ही मक्खन की इतनी बड़ाई सुनी तो मुंह में पानी आ गया। अब देवर भाभी से कहता है, भाभी मैं जरा बाहर खेलने के लिए जा रहा हूँ, कान्हा के साथ अभी खेल के वापस आ जाऊंगा। तो भाभी बोली, जा जा, मुझे तो मालूम है कि तू कहाँ जा रहा है। अब देवर गया भागा भागा कृष्ण की सभा में, जाके कहता है, अरे कान्हा तुझे मालूम नहीं, आज हमारी भाभी ने बड़ा अच्छा मक्खन निकाला है, तो चल आज तो अपने ही घर जाके डंका बजाते हैं। तो कान्हा बोले, अरे पहले तू ये बता तेरी भाभी कैसी है? तो देवर बोला, कैसी होगी? अरे पूरे रात भर अपने बदन को सेकती रही, दर्द के मारे कराहती रही, और कैसी होगी? तो कान्हा बोले, देख अभी कल ही तो तेरे घर गए थे, तेरी भाभी का भी क्या हाल किया, अभी उसे थोड़ा आराम करने दे, बाद में जाएंगे। तो देवर बोला, नहीं नहीं, जैसा आज मक्खन निकला है वैसा तो कभी मक्खन खाया ही नहीं होगा, इतना अच्छा मक्खन है, हम तो आज ही जाएंगे। तो कान्हा बोले, देख ले, फंस सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है। तो गाला बोले, अरे कान्हा जब तक तुम हमारे साथ हो हम नहीं फंसेंगे, चलो। तो सारे ग्वाला चल दिए। अब प्रभावती ने क्या किया, सुबह का समय था इसलिए बाहर से किसी से कह करके दरवाजा लगवा दिया और खुद अंदर जाके बैठ गई और जो मक्खन की मटकी थी उसमें एक घंटी लटका दी कि कान्हा आएगा, मटकी में हाथ डालेगा, घंटी बज जाएगी और मैं अंदर से निकल के उसे पकड़ लूंगी। अब ग्वाला आए, देखा कि प्रभावती का बाहर से दरवाजा बंद है, तो सारे ग्वाला दरवाजा खोल करके अंदर घुसे। सबने सोचा प्रभावती तो पानी भरने गई है। अंदर आए तो देखा मटके से घंटी लटकी है। तो कान्हा कहते हैं, अरे देखो तो इस प्रभावती को कितनी चालाक बनती है, मटके से घंटी तो ऐसे लटका के गई है जैसे घंटी की आवाज यमुना जी पर सुन जाएगी। अब प्रभावती अंदर बैठी बैठी सारी बातें सुन के हंस रही थी। कान्हा आए, आके सबसे पहले घंटी से कहते हैं कि देख घंटी, मैं भगवान हूं, मैं तो तेरा स्वामी हूं, तू सेवक है। अब सेवक का कर्तव्य है स्वामी की बात मानना, तो मेरी आज्ञा है कि जब मैं मक्खन चुराऊं
तो तू बजना मत। तो भगवान ने घंटी से कहा, उसके बाद मटके में हाथ डाला। मटके में हाथ डाला, घंटी नहीं बजी, लेकिन जैसे मक्खन को खाने लगे तब घंटी बज गई। और जैसे ही घंटी बजी, अंदर से प्रभावती भागी भागी आई और उसने कान्हा का हाथ पकड़ लिया। बोले, आज तो ये चोर पकड़ में आ ही गया, अब तो इसे मैया यशोदा के पास लेके जाऊंगी, उसे बताऊंगी कि तेरा लाला चोरी करता है। तो कान्हा कहते हैं, अरे प्रभावती, तू कितनी चालाक निकली। मैं तो सोचता था कि मैं ही सबसे बड़ा चालाक हूं, तू तो मुझसे भी बड़ी चालाक निकली। तो प्रभावती बोली, तू चिंता मत कर, आज मैया यशोदा के पास चल, तुझे बतवा के छोड़ूंगी। तो कान्हा बोले, ठीक है चल, लेकिन एक बार इस घंटी से तो बात करने दे। तो गोपी बोली, ठीक है कर ले। तो कान्हा घंटी के पास आए, बोले, अरे घंटी, मैंने तुझसे कहा था कि जब मैं माखन चुराऊं तो तू बजना मत, फिर तू क्यों बजी? मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर सकती थी? तो घंटी हाथ जोड़ के कहती है, हे प्रभु, आपने मुझसे कहा कि जब मैं मक्खन चुराऊं तो तू बजना मत। जब आपने मक्खन चुराया, मटके में हाथ डाला, मैं नहीं बची, लेकिन जब भगवान भोग लगाते हैं तब तो घंटी अवश्य बजती है, इसलिए मैं बच गई। तो कान्हा बोले, अरे घंटी, आज तो तू भी धोखा दे गई, आज तो मैया के सामने भांडा फूट के ही रहेगा, आज तो मैया को जरूर पता पड़ेगा। लेकिन बोले, चलो अभी तो पूरा रास्ता बाकी है, देखा जाएगा। तो प्रभावती ने कान्हा का हाथ पकड़ा, चलने लगी। तो गांव का माहौल था, ब्रिज था, तो महिलाएं घूंघट करती थी। तो प्रभावती ने बहुत लंबा घूंघट किया, कान्हा का हाथ पकड़ा और चलने लगी। और प्रभावती के पीछे पीछे सारे ग्वालाओं की शोभा यात्रा चल रही है। आज समिति के अध्यक्ष फंस गए, आज न जाने क्या होगा, सब परेशान। तो चलते जा रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण ने प्रभावती से कहा कि अरे प्रभावती, देख मेरे कलाइयां कितनी नाजुक हैं, कितनी कोमल हैं, और तेरा हाथ इतना कठोर है, और इतने कसकर के तूने मेरा हाथ पकड़ रखा है, तो इसलिए मेरा हाथ दुख गया है, तो ये हाथ छोड़ दे, दूसरा हाथ पकड़ ले। तो प्रभावती बोली, चिंता मत कर, अभी तो हाथ दुख रहा है, जब घर जाके पिटाई पड़ेगी तो पूरा शरीर दुखेगा। तो कान्हा बोले, अरे प्रभावती, अभी तो घर तक पहुंचने के लिए बहुत समय बाकी है, तू हाथ तो छोड़। तो प्रभावती ने जैसे हाथ छोड़ा तो पीछे जो ग्वाला आ रहे थे उनमें सबसे आगे प्रभावती का देवर चल रहा था। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपना हाथ पीछे किया और इशारे से उसे आगे बुला लिया। अब देवर आया तो भगवान ने प्रभावती के हाथ में देवर का ही हाथ पकड़ा दिया और बोले, अरे प्रभावती, अब तूने मेरा हाथ पकड़ लिया, अब चल। तो प्रभावती ने घूंघट कर रखा था, दिखाई नहीं दे रहा था, तो देवर को ही भगवान कृष्ण समझ के चलने लगी। और उधर भगवान श्री कृष्ण भाग करके मैया यशोदा की गोदी में जाके बैठ गए और जाके मैया से बोले, अरे मैया, ये गोपियां तेरे पास आकर के शिकायत करती है, तेरे कान्हा ने ये किया वो किया, तुझे मालूम है ये तेरे पास शिकायत क्यों लेके आती हैं? मैया बोली, क्यों लेके आती हैं? बोले, अरे मैया, ये गोपियां मुझसे और तुझसे चिढ़ती हैं
तो मैया बोली, ये गोपियां मुझसे और तुझसे क्यों चिढ़ेंगी? कान्हा बोले, देख मैया, ये तुझसे इसलिए चिढ़ती है क्योंकि तेरे जैसा सुंदर, सुशील, अच्छा गुणों वाला बेटा इनका नहीं है ना, इसलिए चिढ़ती है। तो मैया बोली, अरे पागल, अपनी बड़ाई अपने ही मुंह से करता है। तो कान्हा बोले, अरे मैया देख, हंसी की बात नहीं है, मैं सच बोल रहा हूं। तुझे मालूम नहीं, अपनी वो जो प्रभावती है ना, आज तेरे पास शिकायत लेके आ रही है। मेरे किसी ग्वाला ने मुझे बताया था, तो मैंने सोचा क्यों ना तेरे पास पहले ही जाके बैठ जाऊं, जिससे तुझे पता चल जाए कि मैं चोर नहीं हूं। तो मैया बोली, अच्छा वो प्रभावती कल भी आई थी, तू चिंता मत कर, आज उसको आने दे, आज उसे बताऊंगी। तो कान्हा ने सोचा, हाँ अब मोर्चा तैयार है, अब आने दो प्रभावती को, अब देखा जाएगा। अब इधर प्रभावती पहुंच गई नंद महल में, आके जोर से बोली, अरे यशोदा मैया, तू कहती थी ना तेरा लाला चोरी नहीं करता, आज बाहर आके देख, तेरे लाला को पकड़ के लाई हूं। तो मैया बाहर आई, आके प्रभावती से कहती है, अरे प्रभावती, यहाँ नंद बाबा नहीं है, तू अपना घूंघट ऊपर कर सकती है। तो प्रभावती ने घूंघट ऊपर किया, बोला, आज देख तेरे कान्हा को रंगे हाथ पकड़ के लाई हूं। तो मैया बोली, अरे प्रभावती, जरा मेरे कान्हा को आगे तो करके दिखा। तो प्रभावती ने जैसे ही आगे किया और देखा, ये तो मेरा ही देवर है। बोले, अरे तू यहाँ कहां से आ गया? तो देवर बोला, अरे भाभी, आप ही घर से मेरा ही हाथ पकड़ के लाई थी, मैं कहां से आ गया? तो प्रभावती इतनी परेशान, पकड़ के घर से कान्हा को लाई थी, ये देवर कहां से आ गया? इधर सारे ग्वाला जोर जोर से प्रभावती हुर्रे करके उसे चिढ़ा रहे हैं। अब मैया यशोदा भी प्रभावती से कह रहे हैं, अरे प्रभावती, तुझे शर्म नहीं आती? मेरे कान्हा के ऊपर झूठी बातें बनाती हो, मेरे कान्हा से चिढ़ती हो, मुझसे चिढ़ती हो। अब तो प्रभावती को बस इतनी शर्म आई, कैसे यहां से भागू। आगे गई, घर से निकल के तो रास्ते में कान्हा मिल गई और प्रभावती को अंगूठा दिखाकर चिढ़ा रहे हैं और बोले कि प्रभावती, आज तूने पकड़ने की कोशिश की तो आज तो तेरे देवर का हाथ पकड़ा है, अगर फिर से पकड़ने की कोशिश करेगी तो तेरे खसम का हाथ पकड़ा दूंगा, तब देखती रही हो। तो प्रभावती आज भगवान के इस लीला को देख करके उसका मन भगवान के प्रेम में उलझ गया। आज से प्रभावती भी हमेशा भगवान के बारे में सोचने लगी, उन्हीं की लीला का हमेशा मन में उन्हीं का दर्शन करती रहती थी। तो इसी तरह भगवान ने ब्रज में अनेक लीलाएं की। अब एक दिन भगवान मैया यशोदा की गोदी में जाके बैठने लगे। मैया दूध बिलो रही थी, मक्खन निकाल रही थी। तो कान्हा जबरदस्ती मैया के पास जाके बोले, मैया मुझे माखन चाहिए, माखन दो, माखन दो। तो मैया कहती है, अरे कान्हा जरा रुक जा, अभी माखन निकालने दे, उसके बाद दूंगी। तो कान्हा बोले, नहीं नहीं, मुझे तो अभी माखन चाहिए, अभी माखन दे। तो मैया बोली, अरे कान्हा माखन बाद में लियो, पहले देख वो जो ऊपर, देख ऊपर जो चंदा है ना, उसको बच्चे लोग चंदा मामा कहते हैं, वो तुम्हारा चंदा मामा है। अब तो कान्हा माखन माखन सब भूल गए, अब तो चंदा चाहिए,
अब तो चंदा ही लूंगो। मैया बोली अरे कान्हा तो कुछ चंदा कहाँ से लाके दूं? तो बोले नायन मैया मो तो चंदा ही चाहिए। तो मैया यशोदा एक थाली में थोड़ा पानी लाई, चंदा के नीचे रखा, बोला कान्हा ले तेरा चंदा भी आ गया। तो कान्हा ने जोर से पानी में एक थप्पड़ मारा, बोला ना मैया यू चंदा ना है, वो तो उही चंदा चाहिए, हाथ में चाहिए। तो मैया कहती है अरे कान्हा तू बड़ी हट करता है, बहुत जिद करता है, जा यहां से, मैं तुझे कुछ नहीं दूंगी। तो जैसे मैया की बात सुनी तो गुब्बारे जैसा मुंह फुला के अपने कंधे पर हाथ रख के बोले अरे बुढ़िया मैया चंदा देगी कि ना देगी? मैया बोली अच्छा मोकू धमकी दे रहे हो अपनी मैया को? कान्हा बोले अरे मैया चंदा दे रही हो तो दे दे, वरना आज के बाद तेरी गोदी में कबहू ना आऊंगा। मैया बोली अच्छा तू मोकू धमकी दे रहे हो, जा चले जा, मेरी गोदी में ना आवे तो मत आ, मैं बलदाऊ को गोदी में बिठा लूंगी। तो कान्हा ने सोचा धमकी तो काम नहीं कर रही, तो फिर से बोले अरे मैया अगर तूने मोकू चंदा ना दियो तो कभी भी अपनी सुरभि गाय को दूध नहीं पीऊंगो, अपनी चोटी नहीं गुथवाऊंगो। मैया बोली अच्छा चोटी ना गुथवाएगो, जा मत गुथवा। अरे तू तो कालो है कालो, मैंने सोची जरा चोटी बना के सुंदर कर दूं, अरे मैं तो बलदाऊ की चोटी बांध दूंगी, जा यहाँ से। तो कान्हा ने सोचा ये भी धमकी काम नहीं कर रही, अब तो जोर से गुस्सा हो गई, मुंह फुला लिया, कोने में जाके बैठ गए। अरे मैया तो उसे हम बात ना ही करेंगे। तो मैया ने जब कान्हा का रूप देखा जो मुंह फुला के बैठे थे, तो मैया को दया आ गई। कान्हा को आकर के प्रेम से मैया ने गोदी में बिठा लिया, बोले अरे कान्हा तो कुछ चंदा ना, तू मोते ऐसे नाराज मत होया कर, मैं तो तोकू एक बटुआ जैसी छोटी सी बहू लाऊंगी। अब तो चंदा मक्खन सब भूल गए, अब तो बहू चाहिए, अब तो बहू ही लेंगे। तो मैया बोली अच्छा तू बहू को कहा करेगो, बहू तो 5 फुट की आएगी, तू तो नहनो सो है। तो बोले ना मैया मोकू तू छोटी सी बहू लाके दिखा दे, इतनी छोटी कि जाए जब मैं गैया चराने जाऊं तो अपनी जेब में रख के ले जाऊं। तो मैया बोली ऐसी भी कहीं काई ने बहू देखी है? तो कु कान्हा मैं बाद में बहू लाऊंगी। तो कान्हा बोले ना ना वो तो अभी बहू चाहिए। और मैया काई ने मोई बताई कि मेरी सगाई वृषभान जी की बेटी राधा रानी के साथ भई, तो मैया तू मेरो ब्याह राधा रानी ते करवा दे, मैं तो राधा रानी ते ही ब्याह करूंगा। और भगवान श्री कृष्ण मैया यशोदा से हाथ जोड़ करके कह रहे हैं राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। सभी दोनों हाथ उठा के प्रेम से तालियां बजाएं।
अपने स्थान पर खड़े होके भाव से नृत्य करें। आगे आकर के आप सभी लोग भगवान का नृत्य करेंगे। जो नहीं ब्याह करावे तेरी गैया नाही चराऊं। जो नहीं ब्याह करावे तेरी गैया नाही चराऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरी देहरी पर ना आऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरी देहरी पे ना आएगा रे मजा अब जीत हार का। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया कर दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया कर दे मेरो ब्याह। सभी दोनों हाथ उठा के प्रेम से तालियां बजाएं। चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाऊं। चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठा। चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाऊं। चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठा। अपनी राधिका से मैं चरण तेरे दबवाऊं। अपनी राधिका से चरण तेरे दबवाऊं। अपनी राधिका से मैं चरण तेरे दबवाऊं। राधिका से चरण तेरे दबवाऊं। भोजन में बनवाऊंगा 56 प्रकार के। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया कर दे मेरो ब्याह। आप सभी महिला पुरुष आगे आकर के अपना गरबा करेंगे, क्योंकि आप लोगों को गरबा आता है, इसलिए आप अपना गरबा करें। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया कर दे मेरो ब्याह। सभी प्रेम से दोनों हाथ उठा के तालियां बजाएं।
तेरी गैया नाई चराऊं। कान्हा कहते हैं अरे मैया अगर तू मेरो ब्याह ना ही करवावेगी तो मैं तेरी गैया ना चराऊंगा। अब कान्हा मैया को धमकियां दे रहे हैं। वो जो नहीं ब्याह करावे तेरी गैया ना ही चराऊं। नहीं ब्याह करावे तेरी गैया नाई चराऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरी देहरी पर ना आऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरी देहरी पे ना आऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरी देहरी पर ना आऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरी देहरी पे ना आऊं। दाऊ से जा कहो बैठेंगे द्वार पे राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। सुन बातें लाला की मैया बैठी मुस्कावे। सुन बातें लाला की मैया बैठी मुस्कावे। सुन बातें लाला की मैया बैठी मुस्कावे। बातें लाला की मैया बैठी मुस्कावे। लेके बलैया मैया हृदय से उसे लगावे। ले बलैया मैया हृदय से उसे लगावे। नजर कहीं लग जाए ना मेरे नंदलाल को। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से सभी प्रेम से ताली बिरज बजाएं। की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। बोलिए श्री राधा रानी की। जय। अब भगवान श्री कृष्ण और बड़े हुए गायों को बछड़ों को चराते थे। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज में रहकर के अनेक राक्षसों को मारा।
अघासुर, बकासुर। फिर भगवान ने श्री ब्रह्मा जी पर कृपा की, ब्रह्मा जी का घमंड चूर किया। फिर आगे सुखदेव जी कथा सुनाते हैं, भगवान और बड़े हुए, गायों को चराने लगे। तो भगवान श्री कृष्ण को एक दिन ग्वालाओं ने बताया कि हे कान्हा, हमारे यमुना नदी में एक कालिया नाग रहता है, जिसके कारण से पूरे यमुना जी का जल दूषित हो गया है। इसीलिए आज भगवान श्री कृष्ण सभी ग्वालों के साथ गायों को जल पिलाने के लिए यमुना जी पर लेकर के गए। यमुना जी पर जाके भगवान ग्वालों के साथ बैट बॉल खेल रहे थे, क्योंकि जब भी भगवान गाय चराने जाते थे तो गायों को छोड़ देते थे, ग्वालों के साथ खेलने लग जाते थे। तो आज भगवान श्री कृष्ण ग्वालों के साथ बैट बॉल खेल रहे। भगवान बैट चला रहे, दूसरा ग्वाला बॉल फेंक रहा है। तो जैसे ही ग्वाला ने बॉल फेंकी तो भगवान ने एक ऐसा छक्का मारा कि बॉल जाके यमुना नदी में गिर गई। अब तो जिस ग्वाला की बॉल थी वो जोर जोर से कान्हा से लड़ने लगा। बोला, अरे कान्हा, आज तेरे कारण मेरी बॉल यमुना जी में गिर गई, जा इसे लेके आ। तो कान्हा बोले, अरे भैया, इस नदी में तो कालिया नाग रहता है, तो मैं इस नदी में, यमुना नदी में कैसे जा सकता हूं? तुझे मैं दूसरी बॉल लाके दूंगा। तो ग्वाला बोला, नहीं नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे मेरी वाली ही बॉल चाहिए। तो भगवान बोले, अच्छा यमुना नदी में कूद जाऊं? तो ग्वाला बोला, कूद जा। तो भगवान यमुना नदी के पास में कदम का वृक्ष था, उस पर चढ़ गए। बोले, अच्छा ग्वाला, मैं नदी में कूद रहा हूं। तो दूसरे जितने भी ग्वाला थे उसने उस ग्वाला को धमकाया। बोला, अरे कान्हा सचमुच नदी में कूद जाएगा और फिर कभी वापस नहीं आएगा, तू कान्हा को रोक दे। तो वो ग्वाला बोला, अरे कान्हा, मैं तो वैसे ही मजाक कर रहा था, तू वापस आ जा, मुझे मेरी बॉल नहीं चाहिए, तू दूसरी दे देना। लेकिन कान्हा बोले, नहीं, अब तो मैं तेरी बॉल ला करके ही रहूंगा। और कह के यमुना जी में कूद गए। अब तो सारे ग्वाला, गोपियां, ब्रज के लोगों को पता चला कान्हा यमुना नदी में कूद गया। सारे ब्रजवासी यमुना नदी के किनारे इकट्ठे हो गए। सारे ब्रजवासी रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, हमारा कान्हा कहाँ गया, कहाँ गया। इतने में ही सब लोगों ने देखा कि आज भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग को हरा करके उसके फनों पर नृत्य करते हुए यमुना जी से बाहर निकले। आज ब्रह्मा, विष्णु, महेश भगवान के ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। तो भगवान ने कालिया नाग को आज्ञा की कि हे कालिया नाग, जाओ, तुम इस यमुना जी को छोड़कर के कहीं दूर चले जाओ। तो भगवान की आज्ञा से कालिया नाग यमुना जी को छोड़कर के वहां से चला गया और यमुना जी का जल फिर से शुद्ध हो गया। तो इस तरह श्री सुखदेव जी ने परीक्षित को भगवान की लीला कथा सुनाई। आगे श्री सुखदेव जी सुनाते हैं किस तरह भगवान ने ब्राह्मण पत्नियों पर कृपा की, बकासुर को मारा, आदि आदि अनेकों लीलाएं की। अब एक दिन भगवान
भगवान कृष्ण ब्रज में रह करके देख रहे हैं कि आज ब्रज में बड़ी भारी तैयारियां चल रही हैं। पूरे गोकुल को सजाया गया है, यज्ञ हो रहा है, हवन हो रहे हैं, पकवान बनाए जा रहे हैं। तो भगवान यशोदा मैया के पास भागे भागे जाते हैं और कहते हैं, अरे मैया, आज ये सब ब्रज में किस चीज की तैयारियां चल रही है? तो मैया बोली, देख कान्हा, मेरे पास समय नहीं है, बड़े पकवान बनाने हैं, जा अपने नंद बाबा से जाके पूछ। तो कान्हा भागे भागे नंद बाबा के पास जाते, बोले, बाबा, आज ये सब ब्रज में हमारे गोकुल में सब क्या हो रहा है? कौन सा उत्सव है? तो बाबा बोले, अरे कान्हा, आज हम सब लोग इंद्र देवता की पूजा की तैयारियां कर रहे हैं। तो कान्हा बोले, अच्छा बाबा, इंद्रदेव की पूजा को करने से फल क्या मिलेगा? तो बाबा बोले, अरे कान्हा, अगर हम इंद्र की पूजा करेंगे तो इंद्र देवता खुश होकर के बारिश करेंगे, बारिश होगी तो हमारी फसल उगेगी, अनाज लगेगा और फिर उस अनाज को हम सब लोग खाएंगे। तो इसलिए इंद्र देवता हमारे अन्नदाता है। तो कान्हा कहते हैं, अरे बाबा, आपसे किसने कहा कि इंद्र हमारे अन्नदाता है? हे बाबा, कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव अभिपद्यते, सुखम दुखम भयम क्षयम कर्मणेव अभिपद्यते। आदमी अपने कर्मों के द्वारा, उसको जन्म, सुख, दुख, भय, क्षय कर्मों के द्वारा मिलता है। आप यह नहीं कह सकते कि इंद्र देवता हमें अन्न देते हैं, हमें जीवन देते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण इंद्र का घमंड तोड़ना चाहते हैं, लेकिन घमंड तोड़े कैसे? अगर भगवान ब्रजवासियों से कहते कि इंद्र की पूजा छोड़ के मेरी पूजा करने लगो, मैं भगवान है, तो मालूम है ब्रजवासी क्या कहते? ब्रजवासी कहते, चुप बैठो रह, मुंह धोबे तो आवे ना है, चलो भगवान बनने। पहले मुंह धोनो तो सीख ले, तब भगवान बनियो। देखो, ब्रज के लोग भगवान से हमेशा उल्टा सीधा बोलते थे, क्योंकि मालूम नहीं था ये भगवान है। ब्रज के लोगों ने अगर भगवान से प्रेम किया तो वो सच्चा प्रेम था। आज अगर हम लोग भगवान से प्रेम करें तो ये सोच के करेंगे कि वो भगवान है, चलो उनसे प्रेम करो। लेकिन ब्रज में कोई भी व्यक्ति नहीं जानता था कि हमारा कान्हा भगवान है, लेकिन फिर भी सब लोग भगवान से प्रेम करते थे। इसलिए नहीं कि वो भगवान है, कोटि ब्रह्मांडों का राजा है, वो तो जानते भी नहीं थे। उन्हीं ब्रजवासियों का वो सच्चा प्रेम था। आजकल तो हम सब लोग ढोंग फैलाते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, जबकि प्रेम नहीं, भगवान को धोखा देने की कोशिश करते हैं। भगवान को दिखाएंगे आपसे प्रेम करते हैं और भगवान के पीछे ऐसे ऐसे काम करेंगे जैसे भगवान तो है ही नहीं। लेकिन ब्रज के लोग भगवान से सच्चा प्रेम करते थे। माँ यशोदा कान्हा का कान पकड़ लेती थी, तो खुद जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, क्या कभी भगवान का कान पकड़ सकता है? भगवान ने ब्रज की माटी खाई। जब माटी खाई तो मैया यशोदा ने कान पकड़ के कान्हा को छड़ी दिखा रही थी। तो सुखदेव परीक्षित से कहते हैं, हे परीक्षित, सावधान, आज जो इस जगत का पिता है, जिसके सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश हमेशा सर झुकाए खड़े होते हैं, आज उसी कान्हा को यशोदा मैया डरा रही है।
जब कान्हा रोता था तो मैया यशोदा कहती थी, अरे कान्हा सो जा वरना हाउ आ जाएगा। हाउ हमारे ब्रज में जब छोटा बच्चा रोता है तो उसे डराते हैं कि हाउ मतलब भूत आ जाएगा। तो कान्हा कहते थे कि पूरी दुनिया मैंने बनाई, ब्रह्मा विष्णु महेश मैंने बनाए, लेकिन आज तक हाउ का नाम नहीं सुना। ये हाउ किसने बना दिया, हमें तो पता भी नहीं चला। तो ब्रज के लोगों का सचमुच भगवान के प्रति सच्चा प्रेम था, सिर्फ दिखावा नहीं था कि ये भगवान है तो इससे प्रेम कर लो। तो भगवान कहते हैं कि शायद मैं कहूं कि मैं भगवान हूं तो ब्रजवासी नहीं मानेंगे, लेकिन मैं अपना भी पूजन कराऊं लेकिन किसी दूसरे रूप में। तो भगवान ने इसलिए नंद बाबा से कहा कि हे बाबा, अब की बार गिरिराज पर्वत की पूजा कीजिए, ना कि इंद्र की। बस एक बार मेरी बात को मान लीजिए, क्योंकि गिरिराज हमारे भगवान हैं। उनके ऊपर हमारी गायें चारा खाती है, हमें वनस्पति गिरिराज पर्वत देते हैं। इसलिए अब की बार आप गिरिराज पर्वत की पूजा कीजिए। तो सारे ब्रजवासियों ने भगवान की आज्ञा मानी। अब की बार सबने इंद्र की पूजा छोड़ करके गिरिराज की पूजा करने का निश्चय किया। सारे ब्रज के लोगों ने रथों में, गाड़ियों में, बैलगाड़ियों में जितना भी पूजन का सामान था सब रखा और गिरिराज पर्वत की पूजन के लिए चल दिए। आज भगवान एक रूप में गिरिराज पर्वत का पूजन कर रहे हैं और दूसरे रूप में खुद पूज भी रहे हैं, क्योंकि गिरिराज भगवान कृष्ण का ही अवतार है। तो आइए आप सब ऐसा भाव रखें कि हमारा तन इस लवारपुर में है, लेकिन मन से आप सब लोग कहां पहुंच जाइए? गोवर्धन में। ऐसा भाव रखो कि हम गोवर्धन में बैठे हैं, भगवान के सामने हम उनकी पूजा कर रहे हैं, उनको कुमकुम लगा रहे हैं, भोग लगा रहे हैं। ऐसा मन में भाव रखेंगे। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। अच्छा, किस किस के मन में ये भाव है कि हम गोवर्धन में बैठे हैं? हाथ खड़े करो। आपका मन का भाव है कि आप गोवर्धन में बैठे हो, लेकिन आप तो ऐसे लगा है जैसे कि लवारपुर में किसी कोने में किसी शोक में बैठे हुए हो। अरे गोवर्धन में बैठे हो तो इतनी खुशी तो होनी चाहिए। सभी प्रेम से, भाव से तालियां बजा करके, नृत्य करके ऐसा भाव रखें कि हम वृंदावन में, गोवर्धन में भगवान के सामने हैं। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे
गले में कंठा साज रहो, तेरे गले में कंठा साज रहो, तेरे गले में कंठा साज रहो। तो पे चढ़े, तो पे चढ़े, तो पे चढ़े दूध की धार, ओ धार, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, पे चढ़े दूध की धार, ओ धार, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। सभी प्रेम से ताली तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा। तोहे पूजे, तोहे पूजे, तोहे पूजे सब नर नार, नर नार, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, पूजे सब नर नार, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोलिए गिरिराज महाराज की। जय। तो सभी ब्रजवासियों ने भाव से गिरिराज
का पूजन किया। उसके बाद सभी वापस अपने घर आ गए। इधर जब गिरिराज का पूजन हुआ, इतनी जोर जोर से जयकारे बोले गए, तो स्वर्ग में इंद्र के पास श्री नारद जी गए। नारद जी ने जाके कहा, इंद्र, अब तो तेरा पत्ता साफ हो गया, अब तो ब्रज में तेरी कुछ चलने वाली है नहीं। तो इंद्र बोला, क्यों नारद जी, ऐसा क्यों कहते हो? ब्रजवासी तो हर साल मेरी पूजा करते हैं। तो नारद जी बोले, करते होंगे, अभी कोई नहीं करता। क्या तुझे सुनाई नहीं देता ब्रज से कितनी जोर जोर से आवाजें आ रही है? तो इंद्र ने देखा कि जोर जोर से गिरिराज के जयकार की आवाज आ रही है। तो नारद जी बोले, अरे वो जो नंद बाबा का जो लाला है ना, उसने अब की बार तेरा पत्ता साफ कर दिया। ब्रजवासी तेरी पूजा छोड़ के गोवर्धन पर्वत की पूजा कर रहे हैं। तो इंद्र बड़ा क्रोधित हुआ, अपने मेघों से कहा कि जाओ, जाके ब्रज में मूसलधार बारिश करो। मेघ पूरे ब्रज में छा गए, मूसलधार बारिश होने लगी, बादल गरजने लगे, पूरा गोकुल पानी में डूबने लगा। सब लोग घबरा गए, अब क्या होगा? सभी लोग भागे भागे कृष्ण की शरण में गए। बोले, अरे कान्हा देख, इंद्र ने कितने क्रोध में आके आज पूरे ब्रज में कितना मेघ, कितने बारिश की है। अरे कान्हा, हमें बचा ले। कान्हा बोले, ब्रजवासियों तुम चिंता मत करो, अपने बैलगाड़ी, गाय आदि सबको लेके मेरे साथ चलो। सारे ब्रजवासी भगवान के साथ चलने लगे। भगवान गोवर्धन पर्वत के पास गए और जाकर के भगवान ने अपनी तर्जनी अंतिम उंगली पर गिरिराज पर्वत को ऊपर उठा लिया। बोलिए बाल कृष्ण लाल की, श्री गिरिराज महाराज की जय। और कहा, हे ब्रजवासियों, आओ तुम सब इस पर्वत के नीचे आ जाओ। अब सारे ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत के नीचे आ गए। जैसे ही पर्वत के नीचे आए, अब तो ब्रजवासियों को पहले से भी ज्यादा आनंद आने लगा। मंद मंद सुगंधित हवा चलने लगी। अब सारे ब्रजवासी गिरिराज के नीचे खड़े हैं। भगवान उंगली पर गिरिराज को धारण कर रखे हैं। देखो, जब भगवान ने गिरिराज को अपनी उंगली पर धारण किया तो भगवान सिर्फ 7 वर्ष के थे, 7 साल के थे। भगवान ने 7 दिन तक गोवर्धन को अपनी उंगली पर धारण करके रखा। 7 कोस का गिरिराज पर्वत था। तो आज भगवान के एक उंगली पर गिरिराज टिका हुआ है। जैसे एक बच्चा छाते को लेकर के खड़ा हो जाता है, वैसे ही भगवान गोवर्धन पर्वत को लेके खड़े हैं। कई दिन हो गए, बारिश लगातार चलती रही। तो जब 2-3 दिन बीत गए तो ब्रजवासी कान्हा से कहते हैं, अरे कान्हा देख, 2-3 दिन से तैने गिरिराज को उठा रखो है, तू थक गए होगो, अब तू अपनी उंगली हटा ले। हम सब ब्रजवासियों ने अपनी लाठी लगा रखी है। तो कान्हा बोले, अरे ये पर्वत तुम लोगों की लाठियों से नहीं रुकेगा, वो तो मेरी उंगली है जिसने रोक रखा है। तो ब्रजवासी बोले, अरे कान्हा ज्यादा बात मत बना, तूने गिरिराज उठा रखो तो का हो, हमने भी तो अपनी लाठी लगा रखी है, हमारी लाठी की वजह से गिरिराज खड़ो है।
भगवान ने कहा, अरे ब्रजवासियों नहीं, मेरे उंगली में इतनी शक्ति है कि मैंने गिरिराज को उठा रखा है, क्योंकि मैं तो भगवान हूं। भगवान के मुख से निकल गया कि मैं तो भगवान हूं। तो एक ग्वाला बोला, कान्हा कहा कही अब के कहियो, कौन है तू? कान्हा बोले, भगवान हूं। बोले, चुप बैठो रे, मुंह धोबो तो आवे ना है, बनो भगवान। भगवान है, तेने कौन सो ऐसो काम कर दियो जो तू भगवान है? तो कान्हा बोले, मैंने पूतना मारी, मैंने सक्टासुर मारा, मैंने तृणाव्रत मारा। तो ग्वाला बोले, अरे कान्हा पूतना मारी तो का भयो? तेने पूतना मारी, पर मरी मराई में 2-3 लाठी तो हमने मारी, तो यहाँ में कौन सी नई बात है? बनो भगवान। हम तो कह रहे बच्चा है, 2-3 दिन से खड़ो है, थोड़ा थक गए होगा। तो कान्हा बोले, अच्छा अपनी उंगली हटा लूं? तो बोले, हटा ले। अब जैसे भगवान ने उंगली हटाई तो सारी लाठियां टुकड़ा टुकड़ा होके गिर पड़ी और जोर से ग्वाला चिल्लाए, कान्हा अपनी उंगली लगा। तो कान्हा ने दोबारा से उंगली लगा ली और गिरिराज को ऊपर उठा लिया। तो एक ग्वाला बोले, कान्हा तुम्हें इतनी शक्ति कहां से आ गई कि तूने एक उंगली पे गिरिराज को उठा रखो है? तो कान्हा ने बात रखने के लिए कहा, ग्वालाओ तुम्हें मालूम है मेरे अंदर इतनी शक्ति कहां से आई? ग्वाला बोले, कहां से आई? तो कान्हा बोले, कुछ माखन को बल बढ़ो, तुम लोगों ने माखन खिलाया, उसका बल मेरे अंदर बढ़ा। कान्हा कहते हैं, अरे ब्रजवासियों, इसमें मेरी कुछ ताकत नहीं है, तुम लोगों के प्रेम के कारण, तुम लोगों ने इतने प्रेम से मक्खन खिलाया, मैया यशोदा के प्रेम के कारण, राधा रानी की कृपा के कारण मैंने गिरिराज को उठा लिया। तो ग्वाला बोले, हाँ तब तो हम कह रहे थे कि कान्हा के अंदर इतनी शक्ति कहां से आई। अब पता चल गो कि कान्हा ने मक्खन खायो या की वजह से वाके अंदर शक्ति बढ़ गई। तो 7 दिन तक भगवान ने गिरिराज को धारण किया। इंद्र को पता चला कि ब्रजवासी तो पहले से भी ज्यादा आनंदित है, तो सभी इंद्र अपने मेघों से कहता है कि हे मेघों, बारिश रोक दो। तो बारिश रुकी, इंद्र भगवान के पास आया, भगवान के चरणों में आके क्षमा याचना की, माफी मांगी। और उसी समय इंद्र ने भगवान का एक नाम रखा, गोविंद। तो इस तरह भगवान ने गिरिराज पर्वत को उठाया, ब्रजवासियों की रक्षा की, इंद्र का अभिमान तोड़ा।